स्कूल खत्म होने के बाद घर नहीं जाते, वो जाते हैं हैगवर्ड्स। कुंग जुंग, ही इज के-पॉप। हम बात करेंगे रेसिज्म की, जो वहाँ इंडियंस फेस करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी इस देश से कई मायनों में ज्यादा अच्छी थी, यानी कि एक जिंदा नरक। आपका भी कोरियन ड्रीम थोड़ा सा हिल जाए। उसने कहा था कि ओनली कोरियंस आर अलाउड। साउथ कोरिया आज की डेट में ये देश सिर्फ वर्ल्ड मैप पे कोई आम कंट्री नहीं है, एक पूरा ब्रांड बन चुका है। सुबह उठते हो तो सैमसंग की मोबाइल पे अलार्म बजता है। अधिकतर घरों में आजकल हुंडई या किया की कार मिलती है और डिनर टाइम पे नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम्स या फिर क्वीन ऑफ टीयर्स चलता है। जेनजी के लिए साउथ कोरिया एक ग्रीन डेस्टिनेशन बन चुकी है। एस्थेटिक कैफेज, फ्लॉलेस स्किन एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। बट वेट, क्या ये सब कुछ टू गुड टू बी ट्रू नहीं लगता? हमने अक्सर सुना है दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। साउथ कोरिया का जो चमकता हुआ सिक्का हमें दिखता है, उसका दूसरा पहलू बहुत ही डार्क, डिप्रेसिव और स्कैरी है। जहां एक तरफ है मिरेकल ऑन द हैंड रिवर, वहीं दूसरी तरफ वहां के खुद के लोग इसे हेल जो शौ बुलाते हैं, यानी कि एक जिंदा नरक। और आज हम बात करेंगे के-पॉप कल्चर के पीछे के शोर की। हम बात करेंगे रेसिज्म की, जो वहाँ इंडियंस फेस करते हैं। अंदर कुछ 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, जिस उन रेस्टोरेंट्स में केवल कोरियंस को जाने की इजाजत है, इंडियंस को जाने की इजाजत नहीं। उस टॉक्सिक हसल कल्चर की जो लोगों की जान ले रहा है, और उस फेब 2025 के इंसिडेंट की जिसने पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को हिला के रख दिया। 10,000 hospital interns who've been on strike. ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका भी कोरियन ड्रीम थोड़ा सा हिल जाए। सो लेट्स बिगिन द रियलिटी चेक। साउथ कोरिया की डार्क साइड दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो इस कंट्री ने अचीव किया है वो किसी जादू से कम नहीं है, और इसीलिए इसे कहते हैं मिरेकल ऑन द हैंड रिवर। तो 1950s में आफ्टर द कोरियन वॉर ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लिटरेसी रेट जमीन पर थी, पैसा था नहीं। इनफैक्ट उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी इस देश से कई मायनों में ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर आया 1960s से 1980s का दौर, द रैपिड टेक ऑफ। वहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करेंगे, हम दुनिया की फैक्ट्रीज बनेंगे। उन्होंने चेबॉल्स क्रिएट किया। चेबॉल्स यानी कि वो मैसिव फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जैसे कि सैमसंग, एलजी, हुंडई, जो आज पूरे देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। सोचो, सिर्फ 40 सालों में, यानी कि एक जनरेशन के अंदर अंदर ये देश एक खेती बाड़ी करने वाले से एक ग्लोबल लीडर बन गया इन सेमीकंडक्टर्स, शिप्स एंड कार्स। इंडिया जीडीपी साइज में बड़ा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, पर साउथ कोरिया में हर एवरेज इंसान की इनकम यानी कि पर कैपिटा जीडीपी $36,000 के आसपास है, जबकि इंडिया में यही इनकम सिर्फ $2,700 के पास है। और सिर्फ यही नहीं, लिटरेसी रेट 99% है। इंटरनेट स्पीड में दुनिया का बाप है। सरफेस पे देखोगे तो लगेगा कि वाओ व्हाट अ डेवलपमेंट, लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है? आज हम उस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट फ्री में नहीं मिलता। साउथ कोरिया के यूथ ने अपने देश को एक निकनेम दिया है, हेल होजेओंग। होजेओंग उनकी पुरानी डायनेस्टी का नाम था, जहां हायरार्की और स्लेवरी कॉमन थी। आज के बच्चे फील करते हैं कि वो फिर से उसी स्लेवरी का हिस्सा बन गए हैं, बस इस बार स्लेवरी कॉर्पोरेट है। 헬 조선이라고 들어보셨어요? 그게 무슨 뜻이에요? 한국은 헬 같다, 지옥 같다. 혹시 헬 조선이라고 들어보셨어요? 네, 들어봤어요. 그게 무슨 뜻이에요? 헬조선, 저는 이제 취준생이니까 취준생 입장으로 말하면은 이제 뭐 सबसे बड़ा विलन है रियल एस्टेट और कर्जा। आपको लगता होगा कि मुंबई और बैंगलोर में रेंट बहुत ज्यादा है, तो फिर सियोल की हालत सुनिए। वहां के अपार्टमेंट प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं कि एवरेज 20 से 30 साल का इंसान घर खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। लोगों के पास हाउस होल्ड डेट यानी कि घर का उधार देश की टोटल जीडीपी 90% को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब हर इंसान कर्जे में डूब चुका है, सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने के लिए। और इसका रिजल्ट, लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे। साउथ कोरिया का बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम है, 0.7 के आसपास। क्यों?
क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये एक इकोनॉमिक है। अब आप सोचेंगे अगर पैसा कमाना है तो मेहनत करो। प्रॉब्लम यह है कि साउथ कोरिया में मेहनत नहीं, पागलपन चलता है। सिस्टम शुरू होता है स्कूल से। यहाँ एजुकेशन सिस्टम एक प्रेशर कुकर है। 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल खत्म होने के बाद घर नहीं जाते, वो जाते हैं हैगवंस, प्राइवेट क्रैम स्कूल्स। वहां रात के 10-11 बजे तक पढ़ाई होती है। बचपन छीन लिया जाता है सिर्फ एक एग्जाम के लिए, CSAT। जिस दिन ये एग्जाम होता है, फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं करती ताकि शोर ना हो, ऑफिस लेट खुलते हैं ताकि ट्रैफिक ना हो। इतना ज्यादा प्रेशर। और अगर आपने ये सब कुछ सर्वाइव करके एक जॉब ले भी ली तो वेलकम टू द टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर। साउथ कोरिया में प्रोडक्टिविटी मिडलिंग है, यानी कि एवरेज आउटपुट, पर वर्किंग आवर्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ कॉन्सेप्ट है प्रेजेंटिज्म का, यानी कि अगर आपका काम शाम के 6 बजे भी खत्म हो जाता है फिर भी आप घर नहीं जा सकते अगर आपका बॉस अभी भी ऑफिस में बैठा है। बॉस के साथ जबरदस्ती ड्रिंक करने जाना भी वहां का वर्क कल्चर का हिस्सा है। नतीजा बर्नआउट या डिप्रेशन। वहां का यूथ क्वाइट क्विटिंग कर रहा है, सीधा सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडियंस के लिए साउथ कोरिया सेफ और वेलकमिंग है? सच सुनना है? शायद नहीं। हम के ड्रामास में देखते हैं कि कोरियन ओपा बहुत स्वीट होते हैं, बट रियलिटी ग्राउंड पर अलग है। साउथ कोरिया एक होमोजीनियस सोसाइटी है, यानी वहां सदियों से कोरियन लोग ही रहे हैं। उन्हें आउटसाइडर्स, स्पेशली जो व्हाइट स्किन वाले नहीं हैं, उनसे डील करना ही नहीं आता। एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैवल ब्लॉगर दीपांशु सांगवान, यानी कि नोमैडिक इंडियन का। इनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने बताया कि सड़क पे कोरियंस उन्हें कैसे घूरते हैं, जैसे कि वो कोई एलियन हो। He feels alienated over there. कई बार आपको अजीब से लुक्स, और खास करके भाई अगर आपकी स्किन थोड़ी, अब जैसे भाई अपन इंडियन है, थोड़ी ब्राउन स्किन कलर है तो भाई है, क्या कर सकते हैं भाई, हम पैदा हुए हैं इसके साथ, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बात सिर्फ घूरने तक की नहीं है। वहां के कुछ नाइट क्लब्स में ये ओपनली रूल फॉलो होता है कि इंडियंस और पाकिस्तानीज को वहां एंट्री ना मिले। कैन यू इमेजिन 2026 में ऐसे रेसिस्ट रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं? एक सर्वे के हिसाब से 68.4% फॉरेनर्स ने वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। और सबसे बड़े डर की बात यह है कि वहां पे कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है ही नहीं। यानी कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन होने की वजह से एंट्री डिनाई कर रहा है तो आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। इट्स लीगल टू बी रेसिस्ट देयर। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर वालों के लिए है तो अंदर वालों की भी हालत उतनी ही खराब है। साउथ कोरिया में मेन और विमेन के बीच एक कल्चरल वॉर चल रही है। द इकोनॉमिस्ट के हिसाब से वर्किंग विमेन के लिए दुनिया की वर्स्ट डेवलप्ड कंट्री है। औरतों को मर्दों से 30% कम सैलरी मिलती है। ऊपर से डीप फेक सेक्स क्राइम्स का इशू वहां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। स्कूल और यूनिवर्सिटी की लड़कियों की फोटोज यूज करके डीप फेक पॉर्न बनाया जा रहा है, जिसने पूरे देश में खौफ पैदा कर दिया है। अभी हाल ही में फरवरी 2025 में देश के हजारों डॉक्टर्स ने मास रेजिग्नेशन दे दिया और स्ट्राइक पर चले गए। रीजन, सरकार मेडिकल सीट्स बढ़ाना चाहती थी, पर डॉक्टर्स का कहना था कि ऑलरेडी उनके वर्किंग आवर्स इनह्यूमन है और पे कम है। सोचिए, एक देश जो एडवांस्ड हेल्थ केयर के लिए जाना जाता है, वहां डॉक्टर्स सड़क पर है और पेशेंट्स बिना इलाज के मर रहे हैं। ये सारा प्रेशर पढ़ाई का, सुंदर दिखने का, कर्जे का, टॉक्सिक वर्क आवर्स का कहां ले जाता है? साउथ कोरिया का रेट OECD कंट्रीज में हाईएस्ट है। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये एक ट्रेजेडी है। हर 40 मिनट में वहां कोई अपनी जान ले लेता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? साउथ कोरिया एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी देश ठान ले तो वो राख से उठकर सोना बन सकता है। उनकी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट पावर जेन्युइनली कमेंडेबल है, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इस परफेक्शन की कीमत चुका रहे हैं वहां के लोग, अपनी मेंटल पीस से, अपनी खुशियों से और कभी कभी अपनी जान से। एंड एज एन इंडियन, वहां घूमना फिरना तो शायद अच्छा है, पर वहां सेटल होना वो एक चैलेंज है, जहां आपको एक्सट्रीम रेसिज्म, कंपटीशन और लोनलीनेस से लड़ना पड़े। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी साउथ कोरिया में जॉब करना या सेटल होना चाहेंगे? या फिर आपको लगता है कि इंडिया का क्योस वहां के परफेक्ट डिप्रेशन से
काफी बेहतर है। और अगर आपको ये रियलिटी चेक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे सच के साथ। जय हिंद।